गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका हिंदी फर्स्ट के अंदर पार्ट नंबर 1 एक अतिरिक्त पठन है आपका आनंद और पीड़ा। ये आप पढ़िएगा घर में, सिर्फ पढ़ने के लिए है ये। और मैं आपका चैप्टर शुरू कर रही हूँ क्योंकि आपके हाफ ईयरली के अंदर 10 चैप्टर रहेंगे हिंदी फर्स्ट के अंदर और 8 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको सिलेबस भी दे दूंगी तो आप लोग सिलेबस भी देख लीजिएगा। अब आप अपना चैप्टर नंबर 9 देखिए, क्या दे रखा है उसके अंदर। ये एक पाठक की कहानी है कि आप ये समझ लीजिए इसके अंदर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको कहानी के जरिए, जैसे अनमोल भेंट के अंदर आपको बहुत अच्छी कहानी मिली पढ़ने के लिए, तो इसमें सिर्फ एक पाठक है जो मतलब किसी चीज को पढ़ने वाला होता है और एक मतलब लिखने वाला लेखक है। तो किस तरह से पाठक के बीच में और लेखक के बीच में वार्तालाप हो रहा है, उसी पर ये पूरा चैप्टर कहा गया है। तो देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। मैं थोड़ा सा परिचय ऊपर का जो दे रखा है वो भी पढ़ देती हूँ। यह लेख एक अनुवाद है। इसमें लेखक मैक्सिम ने एक ऐसे पाठक के माध्यम से उन साहित्य रचनाकारों के अंतर्मन को झकझोरा है जो रचनाओं के वास्तविक उद्देश्य को भूल रहे हैं। हम कोई भी रचना करते हैं, किसी भी प्रकार की रचना करते हैं, लेकिन सिर्फ हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उस रचना के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं कि इस रचना का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसको पढ़ने से कोई प्रेरित होगा कि नहीं होगा, या जो हमने लिखा है उसका कोई अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा, या फिर सिर्फ हमें अपनी लेखनी लिखना है लेखक के माध्यम से। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। तो उसी में देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। रात काफी हो गई थी जब मैं उस घर से विदा हुआ जहां मित्रों की एक गोष्ठी, यानी बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हों, गोष्ठी में अपनी प्रकाशित कहानियों में से एक का मैंने अभी पाठ किया था, उसे पढ़ा था। उन्होंने तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो लोग वहां बैठे थे। और मैं धीरे धीरे मगन भाव से सड़क पर चल रहा था, मतलब उन सब बातों को सोचता हुआ मैं सड़क पर चल रहा था। मेरा हृदय आनंद से छलक रहा था और जीवन के एक ऐसे सुख का अनुभव मैं कर रहा था जैसे पहले कभी नहीं किया था। फरवरी का महीना था, रात साफ थी और खूब तारों से जड़ा मेघ रहित आकाश धरती पर स्फूर्तिदायक शीतलता का संचार कर रहा था। यानी चारों तरफ फरवरी का समय था, बहुत ठंडक चारों तरफ हो रही थी। जो नई गिरी बर्फ से 16 सिंगार किए हुए थी। बर्फ जो गिरी थी उससे जो ठंडक है, भीनी भीनी जो ठंडक होती है, वो ठंडक चारों तरफ हो रही थी। हाँ, तुमने एक बहुत ही प्यारी सी चीज लिखी है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पीछे सहसा कोई गुनगुना उठा। जो लिखने वाला था उसके पीछे ये बात किसी ने कही, तो उसका ध्यान गया कि किसने ये बात कही। गुनगुना उठा। मैं अचरज से चौंका और घूम कर देखने लगा। काले कपड़े पहने एक छोटे कद का आदमी आगे बढ़कर निकट आ गया और पैनी लघु मुस्कान के साथ मेरे चेहरे पर उसने अपनी आंखें जमा दी। यानी एक कहते ना, ऐसी मुस्कान जो धीमी धीमी मुस्कान हो, तीखी तीखी मुस्कान हो, ऐसी मुस्कान से उसने मेरे चेहरे पर अपनी आंखें जमा दी, मानो वो कुछ पूछ रहा हो, कुछ कहना चाहता हो। जमा दी। उसकी हर चीज पैनी मालूम होती थी। उसकी नजर उसके गालों की हड्डियां, उसकी दाढ़ी जो बकरे की दाढ़ी की तरह नोकदार थी, उसका समूचा छोटा सा मुरझाया सा ढांचा जो कुछ इतना विचित्र नोक नुकीलापन लिए था कि आंखों में चुभता था। गोष्ठी में जो लोग मौजूद थे उनमें वह मुझे नजर नहीं आया था और इसलिए उसकी टिप्पणी ने मुझे चकित कर दिया, क्योंकि जो उस गोष्ठी के अंदर जहां मैंने पठन किया था उस गोष्ठी के अंदर मुझे व्यक्ति नजर नहीं आया था। उस झुंड के अंदर अचानक ही ये व्यक्ति मुझे नजर आया, तो मुझे
अजीब सा लग रहा था कि जहां मैंने पठन किया था वहां ये व्यक्ति था भी नहीं, अब अचानक से कुछ पूछ रहा है और ऐसे भीने भीने मुस्कुरा रहा है। आखिर बात क्या है, रीजन क्या है, ये क्यों इस तरह से मेरे साथ में व्यवहार कर रहा है। उनमें वह मुझे नजर नहीं आया था और इसलिए उसकी टिप्पणी ने मुझे चकित कर दिया था। वह कौन था और कहां से आया था? क्या आपने ऐसे करके मतलब मेरी कहानी सुनी थी? मैंने उससे पूछा, मतलब जैसे अटक अटक करके, क्योंकि वो उसे दिखा नहीं था कहीं भी, तो ऐसे वह पूछ भी रहा था और शब्दों से अटक भी रहा था। क्या आपने मेरी कहानी सुनी थी? क्या वहां थे क्या उन लोगों के साथ में? हाँ, मुझे उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति ने उससे कहा, पाठक से, लेखक जो था उससे कहा कि हाँ, मुझे आपकी वो कहानी जो आपने पठन की थी उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने अपने आप को अन्य सबसे अनोखा अनुभव करना बड़ा सुखद मालूम होता है, क्यों? ठीक है ना? मेरे साथी ने पूछा। मुझे इस प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं लगी जो असाधारण थी, सो मुझे सहमति प्रकट करने में देर नहीं लगी। जैसा उसने पूछा मैंने कह दिया, हाँ ये बात तो ठीक है, सबसे अलग, सबको ही अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहता है। तो हो इस तरह से वो हंसा। पतली उंगलियों से अपने छोटे हाथों को मलते हुए वह तीखी हंसी हंसा। एक बार फिर से वह तीखी हंसी हंसा। उसकी हंसी मुझे अपमानित करने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ही उसकी ये हंसी मेरा अपमान कर रही है, मुझे अपमानित कर रही है। वह फिर अपनी तीखी हंसी हंसा। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, माफ करना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे किससे बातें करने का सौभाग्य मिल रहा है? यानी आप कौन हो? आखिर मुझसे क्यों बोल रहे हो? और मैं भी मुझे आपसे बातें करने का ये सौभाग्य प्राप्त क्यों हो रहा है? हम किसी से एकदम से बेरुखा तो बोल नहीं सकते। तो इस वजह से उसने एक अच्छे शब्दों में ये बात पूछी। फिलहाल तुम्हें आदमी का नाम उस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम होता है जो कि वह कहने जा रहा है। निश्चय ही नहीं, लेकिन यह कुछ बहुत ही अजीब है, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी आस्तीन पकड़ करके, यानी मेरी बाहां पकड़ करके मुझे एक हल्का सा, उसे लिख रहा है, मुझे आएगा यहाँ पर, मुझे एक हल्का सा झटका दिया और शांत हंसी के साथ कहा, होने दो अजीब। आदमी कभी तो जीवन की साधारण और घिसी पिटी सीमाओं को लांघना चाहता ही है। अगर ऐतराज ना हो तो आओ जरा खुलकर बातें करें। जिसने सुनी थी ना, जो सुनने वाला व्यक्ति था, उसने ये बात लेखक से, जो पाठक था, उससे ये बात कही, समझ लो कि मैं तुम्हारा एक पाठक हूँ, एक विचित्र प्रकार का पाठक जो यह जानना चाहता है कि कोई पुस्तक, मिसाल के लिए तुम्हारी अपनी लिखी हुई पुस्तकें कैसे और किस उद्देश्य से लिखी गई हैं। बोलो, इस तरह की बातचीत पसंद करोगे तुम? जो कि तुमने जो अभी तक जो लिखा है, तुमने जो इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, वो ये बताओ कि तुमने किस मकसद से, किस उद्देश्य से लिखी है। उन्हें लिखने का कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ क्या? उन्हें लिखने का तुम्हारा क्या प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? तो तुमने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, क्या उन्हें पढ़कर कोई लाभान्वित हुआ भी है क्या? इस तरह के प्रश्न वो उससे करने लग गया। वो सोच में पड़ गया कि ये अनजान व्यक्ति जो मुझसे कह रहा है कि तुमने जो पठन किया वो मैंने सुना है, आखिर मुझसे इस तरह के सवाल ये क्यों पूछ रहा है, किस लिए पूछ रहा है? उसका मस्तिष्क इस बात से घूमने लग गया। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट स्टेप करो।